नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम भारतीय कला पर चर्चा कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में हम आज किशनगढ़ की शैली का अध्ययन करेंगे। राजस्थानी चित्रकला की किशनगढ़ की शैली का सुंदरता और रोचकता की दृष्टि से अपना स्वतंत्र तथा महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य स्थानों की भांति किशनगढ़ में भी प्राचीन काल में चित्र बनते थे। इस शैली का समृद्ध रूप राजा सावंत सिंह, जो नागरीदास के नाम से विख्यात है, के शासन काल में देखने को मिलती है। सावंत सिंह स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे। किशनगढ़ शैली को समृद्ध बनाने में सावंत सिंह को वैष्णव धर्म के प्रति श्रद्धा तथा कवि के नाते उनकी कल्पना शक्ति और भावुकता, उसकी प्रेमिका बनी ठनी का विशेष योगदान रहा है। कार्ल खंडालवाला के अनुसार किशनगढ़ शैली का उद्भव और विकास नागरीदास के काल से ही माना जाना चाहिए। नागरीदास को निहालचंद नामक एक श्रेष्ठ चित्रकार भी मिल गया, जिसने नागरीदास और बनी ठनी के प्रेम में राधा और कृष्ण की अनुभूति करते हुए अनेक चित्र बनाए। राधा के रूप में बनी ठनी को चित्रित किया। फलस्वरूप राधा का यह स्वरूप ऐसा नमूना बन गया कि आगे के समय में बनने वाले राधा के चित्र उसी नमूने पर बनने लगे। किशनगढ़ शैली के विशेषज्ञ डॉक्टर फैयाज अली का कहना है कि राधा के उपर्युक्त चित्र बनी ठनी के अनुरूप नहीं है। वस्तुतः नागरीदास और निहालचंद ने राधा के चित्रों का एक नवीन नमूना तैयार किया, जिसका अनुकरण आगे भी होता रहा। किशनगढ़ शैली की राधा के चित्र में उसकी सुंदर वेशभूषा, नुकीली नाक, खंजर के समान आंखें, उभरा हुआ कोणीय चेहरा आदि अनेक नए सौंदर्य के प्रतीक है। 1775 के आसपास बना बनी ठनी का चित्र इन्हीं विशेषताओं से युक्त है। निहालचंद की कलम में अलंकरण भी था। पारदर्शी रंग, पक्का रेखन, श्रेष्ठ वर्गीकरण के माध्यम से निहालचंद ने राजस्थानी चित्रकला को मोहक कला के शिखर पर पहुंचा दिया। उनके चित्रों में कला, प्रेम, भक्ति का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। उनके द्वारा प्रतिपादित शैली 19वीं शताब्दी तक फलती फूलती रही। निहालचंद द्वारा बनाए गए अन्य चित्रों में कृष्ण लीला चित्र अत्यंत मोहक है। इसमें पेड़ों, फूलों पानी के श्रेष्ठ रंगों का प्रयोग किया गया है, जिससे चित्र में सजीवता उत्पन्न हो गई। चित्र में कृष्ण 2 गोपियों के गले में बाहें डाले हुए हैं। अन्य 4 गोपियां कृष्ण की ओर बढ़ती हुई तथा 2 अन्य गोपियां पेड़ के पास नीचे कृष्ण की ओर उंगली से इशारा करती हुई बताई है। इसी प्रकार का एक अन्य चित्र दीपावली का है, जिसमें कृष्ण और राधा एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं तथा मध्य में गोपी नृत्य कर रही है। दाएं बाएं 4 गोपियां खड़ी हैं। पानी में 2 बतखें तैर रही है। सारा चित्र मानो दिवाली की रोशनी से जगमगा रहा है। काले रंग की पृष्ठभूमि में सुनहरे रंग का प्रयोग चित्र को अत्यधिक आकर्षक बना देता है। स्पष्ट है कि इस शैली के चित्रों के विषय ब्रज भाषा की कविताओं से ही प्रेरित रहे होंगे। निहालचंद के बाद नेग्राम और रामलाल नामक चित्रकारों ने इस शैली को आगे बढ़ाया। इस शैली में राधा की रूपाकृति बनी ठनी की रूपाकृति में इतनी अधिक मिलती जुलती है कि आधुनिक विद्वानों में ये मतभेद हो गया कि अमुक चित्र में दिखाई गई स्त्री बनी ठनी है या राधा है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, दूसरी राजस्थान की प्रमुख शैली है बूंदी चित्र शैली। राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत बूंदी शैली का भी महत्वपूर्ण स्थान है। घने जंगल और पहाड़ियों के बीच बूंदी एक छोटा सा राज्य था। 1569 में अकबर द्वारा रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने के बाद राव सुरजनहाड़ा ने भी मेवाड़ का सामंत था, शाही दरबार में पहुंचकर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे अपना पैतृक राज्य बूंदी प्राप्त हो गया। राव सुरजन ने मुगल साम्राज्य की बड़ी सेवा की। तत्पश्चात सुरजन के पुत्र राव रतन सिंह ने भी मुगलों के साथ घनिष्ठ संबंध रखे। अतः बूंदी की कला पर मुगल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। बूंदी के शासक मुगल सम्राट की ओर से युद्ध लड़ने के लिए दक्षिण भी कई बार गए। अतः बूंदी का दक्षिण की कला से भी संपर्क हुआ और राव शत्रुसाल
1631 से 1658 तक ने अनेक चित्रकारों को आश्रय दिया। शत्रुसाल के पुत्र और पौत्र शाही सेना के साथ दक्षिण गए। राव सुरजन द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बाद बूंदी चित्रकला पर मुगल प्रभाव दिखाई पड़ता है। 1692 में एक चित्र बसंत रागनी में बूंदी शैली और अधिक समृद्ध दिखाई देती है। इस चित्र में राजा और रानी बगीचे में खड़े नए चांद का अवलोकन कर रहे हैं। इसमें वृक्षों, फूलों, पानी के कुंड, तालाबों का आंकन केवल पृष्ठभूमि के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इनके आंकन के द्वारा संपूर्ण चित्र को रोमांटिक बनाने का प्रयास किया है। चित्रों का संयोजन मुगल शैली में उन्नत है। 17वीं शताब्दी का एक चित्र वासुक सज्जा नायिका का राष्ट्रीय संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है, जिसमें घने वृक्ष, पशु पक्षी, फूलों से युक्त बाग के मध्य नायिका को दिखाया गया है। इनमें दिखाए गए बगीचे का सौंदर्य बूंदी के जंगलों के अनुरूप है, लेकिन संपूर्ण चित्र की बनावट और डिजाइन बूंदी शैली के अंतर्गत ही है। महाराजा उम्मेद सिंह 1739 से 1771 के काल में बूंदी चित्रकला अपने समृद्धि के शिखर पर पहुंच गई। इस काल में बने चित्र विभिन्न ऋतुओं का प्रदर्शन करते हैं। जैसे वर्षा ऋतु दिखाने के लिए चित्र में काले बादल, झूमते हाथी, नाचते मोर, बहते झरने और पहाड़ों पर झूमते हुए शेर का अंकन है। महल की खिड़की से नायक नायिका वर्षा ऋतु के में रोमांस के नमूने अंकित किए गए हैं। इसे काले और नीले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। ग्रीष्म ऋतु में शिकारियों को पेड़ की छाया में बैठे दिखाया गया है। शीत ऋतु के चित्रण में प्रेमी युगल को आलिंगनबद्ध दिखाया है। तालाब में कुमुदनी के फूल, जलती आग के पास किसानों का चित्रण है। इस काल में नायिका भेद के चित्र भी विशेष कुशलता से बनाए गए हैं, जिसका आधार राधा और कृष्ण है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अन्य राज्यों की भांति यहाँ भी बूंदी कलम पतनोन्मुख दिखाई देती है। बूंदी महाराजा के चित्र संग्रह में एक चित्र में एक अंग्रेज पुरुष उसकी पत्नी को पियानो बजाते हुए दिखाई दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह अंग्रेजों के बढ़ते संपर्क का ही परिणाम है।